हेलो दोस्तों, मैं हूं मोना गौतम और मेरे वीडियो चैनल में आप सभी का बहुत सारा और प्यारा वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है टाइम के बारे में। छोटे बच्चों को ग्रेड 1 में ही टाइम देखना सिखाया जाता है और मैथ्स बुक के हिसाब से इसे कैसे लिखा जाता है ये भी सिखाया जाता है। ग्रेड 2 में से थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को टाइम देखना घर पे ही ईजिली सिखा सकते हैं। तो चलिए आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो बच्चों को टाइम देखना सिखाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के क्लॉक टीएलएम की। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपनी दीवार घड़ी उतारिए, उसके माध्यम से भी आप अपने बच्चों को टाइम देखना सिखा सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में 5 नंबर मेंशन किए हैं। सबसे पहले वाला देख लेते हैं। 12 नंबर्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। किसी भी घड़ी में चाहे वो वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, 12 नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर के 12 नंबर की मार्किंग होती है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता। 1 से लेकर 12 ही नंबर बताए जाते हैं। फिर है 2 हैंड्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्लॉक में 2 हैंड्स बच्चों को बताए जाते हैं। एक है शॉर्ट हैंड, एक है लॉन्ग हैंड। नंबर 3 पॉइंट है शॉर्ट हैंड को आर हैंड कहते हैं। जो मैथ्स बुक के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है कि शॉर्ट हैंड होता है आर हैंड के लिए और लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 5 है 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स एंड हाफ आवर में होते हैं 30 मिनट्स। ये जो अभी आप देख रहे हैं टीएलएम, इसमें 10 ओ क्लॉक टाइम हो रहा है, लेकिन इस घड़ी में किसी भी घड़ी में 60 मिनट्स के रिवीजन नंबर्स भी होते हैं, डिवाइडेड नंबर भी होते हैं। जब ये शॉर्ट हैंड पूरे 60 मिनट्स का एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी तो ये 10 से हट के 11 पे आ जाएगी। 10 से शिफ्ट होके ये 11 पे चली जाएगी क्योंकि इसने 1 आवर का पूरा एक रोटेशन क्लियर किया है। इसलिए बच्चों को ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स एंड हाफ आवर में होते हैं 30 मिनट्स। चलिए अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड स्टेप है ये इम्पॉर्टेंट टू लर्न। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को ये जो 4 पॉइंट्स है ये कम्प्लीटली क्लियरली लर्न कराने हैं। सबसे पहले वाला है ओ क्लॉक। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 7 बज गए, 8 बज गए, इंग्लिश में इसे बोलेंगे ओ क्लॉक। यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा, 1 से लेकर 12 तक का कोई भी नंबर आ जाएगा, लेकिन लर्न कराना है ओ क्लॉक। नंबर 2 हमें लर्न कराना है हाफ पास्ट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाफ पास्ट। यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा 1 से लेकर 12 तक का। तो इसीलिए ये लर्न कराना है हमें बच्चे को ओ क्लॉक, हाफ पास्ट। नेक्स्ट है क्वार्टर पास्ट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 4:15 बज गए, 5:15 बज गए, इंग्लिश में इसे बोला जाता है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट 1 से लेके अगेन कोई भी नंबर आ जाएगा, 1 से लेके 12 तक के नंबर कोई भी आ जाएंगे यहाँ पे। इसीलिए ये लर्न कराना है ओ क्लॉक, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट एंड लास्ट है क्वार्टर टू। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं 11:45 बज गए, 11:45 बज गए, लेकिन इंग्लिश में इसे बोला जाएगा क्वार्टर टू 11, क्वार्टर टू 12। तो यहाँ पे अगेन 1 से लेके 12 की नंबरिंग के नंबर आ जाएंगे। तो ये है 4 पॉइंट जो बच्चों को लर्न कराने हैं, ओ क्लॉक, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू। तो चलिए दोस्तों, अब थर्ड स्टेप देख लेते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो है ये टेलिंग एंड टीचिंग द टाइम। तो टेलिंग एंड टीचिंग द टाइम में आप बच्चों की मैथ्स बुक के हिसाब से भी उन्हें समझा सकते हैं, क्लॉक के माध्यम से भी समझा सकते हैं, खुद से ड्रॉ करके भी आप उन्हें समझा सकते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है बच्चों को ओ क्लॉक, जैसे कि मैंने आपको इसमें से बताया था। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है ओ क्लॉक। तो ये रहा टीएलएम, ये शॉर्ट हैंड है 11 पे और लॉन्ग हैंड है 12 पे। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 11 ओ क्लॉक। या फिर हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड के बजाय हम आर हैंड मिनट हैंड भी बोल सकते हैं। इसमें आर हैंड है 9 पे और मिनट हैंड है 12 पे। तो यहाँ टाइम हो रहा है 9 ओ क्लॉक। अब हमें अपने बच्चे से पूछना भी है, खुद से उन्हें करवाना भी है। तो यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट हैंड यानी कि आर हैंड है 3 पे और लॉन्ग हैंड यानी मिनट हैंड है 12 पे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3 ओ क्लॉक। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 ओ क्लॉक। हमें बच्चे को लिखना सिखाना है, इसे हम ऐसे लिखेंगे। न्यूमेरिकली इसे देखा जाए तो ऐसे लिखेंगे 3:00:00। तो ये लिखने का तरीका होता है ओ क्लॉक को। फिर नेक्स्ट बच्चों को सिखाया जाता है हाफ पास्ट। हाफ पास्ट में अभी हमें ये चीज़ ध्यान से देखनी है। अब बच्चों को हमें लर्न कराना है हाफ पास्ट टाइम। हाफ पास्ट टाइम में हमेशा मिनट हैंड 6 पे ही रहेगी। ये बच्चों को रिमेंबर कराना है, लर्न कराना है कि हाफ पास्ट टाइम देखते वक्त हमेशा मिनट हैंड 6 पे ही होनी चाहिए।
ये वाली जो शॉर्ट हैंड है ये 1 से लेकर 12 की नंबरिंग में कहीं पे भी मूव कर सकती है। अब इस हाफ पास्ट टाइम को ऐसे निकालते हैं कि 1 और 2, जैसे कि यहाँ पे है इन दोनों के बीच में है, तो 1 और 2 में छोटा नंबर है 1, तो 1 के हिसाब से ये निकाला जाएगा कि टाइम हो रहा है 1/2 या इसे न्यूमेरिकली इस तरीके से लिख सकते हैं 1:30:30। और जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक और एग्जांपल है कि जो मिनट हैंड है वो 6 पे है और जो आर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 में छोटा नंबर है 2, तो 2 के हिसाब से ये नंबर आकलन किया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2, 1/2, और इसे न्यूमेरिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2:30:30। अब हम सिखाएंगे बच्चों को क्वार्टर पास्ट टाइम निकालना। क्वार्टर पास्ट टाइम, तो क्वार्टर पास्ट टाइम के लिए, क्वार्टर पास्ट टाइम देखने के लिए हमें बच्चों को ये रिमेंबर कराना है, ये लर्न कराना है कि जो मिनट हैंड है वो 3 पे ही रहेगी और जो शॉर्ट हैंड है यानी जो आर हैंड है वो 1 से लेकर 12 की नंबर पे कहीं पे भी जाए उसके हिसाब से नंबर का यानी टाइम का आकलन किया जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड है 7 और 8 के बीच में और मिनट हैंड है 3 पे। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 1:15 बज गए, 2:15 बज गए, ऐसे इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। तो क्वार्टर पास्ट टाइम देखने के लिए 7 और 8 के बीच में जो सुई है तो इसमें छोटा नंबर है 8 से छोटा नंबर है 7, तो 7 के नंबर से ही ये टाइम निकाला जाएगा, इसे बोला जाएगा क्वार्टर पास्ट 7। अगर ये शॉर्ट हैंड इस पे से आगे बढ़ के यहाँ चली गई 9 और 8 के बीच में चलेगी, ऑब्वियसली ये इसवी पे रहेगी, 3 पे ही रहेगी क्योंकि क्वार्टर पास्ट टाइम हमें निकालना है, तो ये 3 पे रहेगी मिनट हैंड। और जो शॉर्ट हैंड है वो 9 और 8 के बीच में आ गई है, छोटा नंबर है 8, तो 8 के हिसाब से ये नंबर बोला जाएगा कि क्वार्टर पास्ट 8। न्यूमेरिकली इसे हम लिखेंगे 8:15:15। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल सेट के रूप में ये है कि हमारी जो मिनट हैंड है वो 3 पे है, ऑब्वियसली क्वार्टर पास्ट टाइम में ऑलवेज मिनट हैंड 3 पे ही रहेगी और जो शॉर्ट हैंड है वो 5 और 6 के बीच में है, छोटा वाला नंबर है 5, तो इसके हिसाब से टाइम हमारा आएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 5, क्वार्टर पास्ट 5, और न्यूमेरिकली हम इसे इस तरीके से निकलेंगे 5:15:15। ओके, तो अब हमें बच्चों को सिखाना है क्वार्टर टू टाइम निकालना, क्वार्टर टू टाइम देखना। क्वार्टर टू टाइम में जैसे कि हमने पिछले में सीखा था कि छोटे नंबर से, जो छोटा नंबर है उसके हिसाब से क्वार्टर टू निकाला जाएगा, लेकिन अब हमें करना है बड़े नंबर से। क्वार्टर टू में ऑलवेज जो मिनट हैंड है वो 9 पे रहेगी। ये बात हमें बच्चों को सिखानी है कि क्वार्टर टू टाइम देखने में जो मिनट हैंड है वो हमेशा 9 पे रहेगी और ये वाली जो शॉर्ट हैंड है वो कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है, 1 से लेकर 12 की नंबरिंग में शिफ्ट हो सकती है, उसके हिसाब से टाइम को बताया जाएगा, टाइम के नंबर को बताया जाएगा। अब जैसे कि ये तो ऑब्वियसली ये इसी पे रहेगी क्योंकि हमें क्वार्टर टू टाइम निकालना है और ये जो शॉर्ट हैंड है वो है 10 और 11 के बीच में। तो 10 और 11 के बीच में जो बड़ा नंबर है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पिछले बार हमने जो दोनों में किया था क्वार्टर पास्ट एंड हाफ पास्ट में छोटा नंबर देखा था, लेकिन अब हमें बड़ा वाला नंबर देखना है। ये लास्ट वाला टाइम ऐसा होता है, क्वार्टर टू टाइम ये होता है, क्वार्टर टू टाइम लास्ट वाला ये होता है कि इसमें हमें बड़ा वाला नंबर देखना होता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है क्वार्टर टू 11, इसे हम बोलेंगे क्वार्टर टू 11। जो लास्ट वाला टाइम हमें बच्चों को सिखाना है वो है क्वार्टर टू, और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके का एग्जांपल बताऊँ तो इसमें ऑब्वियसली हमेशा क्वार्टर टू टाइम में जो बिग हैंड है वो 9 पे ही रहेगी और जो शॉर्ट हैंड है वो 11 और 12 के बीच में है। जैसे कि मैंने हाफ पास्ट और क्वार्टर पास्ट में बताया, इसमें छोटा नंबर देखते हैं, लेकिन क्वार्टर टू टाइम में बड़ा वाला नंबर देखते हैं, तो इसमें बड़ा वाला नंबर है 12, तो 12 के हिसाब से इस टाइम को बताया जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वार्टर टू 12, इसे हम लिखेंगे क्वार्टर टू 12, लेकिन न्यूमेरिकली हम इसे लिखेंगे 11:45 क्योंकि 12 भी बजे नहीं है, 12 बजने में भी 15 मिनट्स हैं, इसीलिए लिखेंगे न्यूमेरिकली 11:45 और इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्वार्टर टू 12। इसी तरीके से अगेन क्वार्टर टू टाइम निकालने में बिग हैंड ऑलवेज 9 पे ही रहेगी और जो शॉर्ट हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है। तो 1 से लेकर नंबर फिर से स्टार्ट होते हैं, 12 पे आके नंबर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को ये बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि 1 से लेकर के नंबर दोबारा से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बड़ा वाला नंबर अगर देखा जाए तो 12 से बड़ा नंबर 1 कहलाएगा। और इस टाइम को हम इसे ऐसे लिखेंगे क्वार्टर टू, अगेन क्वार्टर टू
इसे हम ऐसे लिखेंगे 1/4 और न्यूमेरिकली हम इसे लिखेंगे 12:45, क्योंकि अभी 1 बजे नहीं है, 1 बजने में अभी 15 मिनट्स बचे हैं। तो दोस्तों अब जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेप बचा है वो है प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क ये फोर्थ स्टेप है। इस तरीके का कई तरीके के मॉडल आप बच्चों को बना के दीजिए। आप मैथ्स बुक में भी करा सकते हैं या फिर आप खुद से ड्रॉ करके बच्चों को दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस वो करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से सीखते जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस शीट उन्हें बना के दीजिए, उन्हें करने दीजिए। अगर नहीं आता तो आप उन्हें दोबारा सिखाइए। प्रैक्टिस वर्क ये फोर्थ स्टेप के बाद एक और प्रैक्टिस वर्क आपको कराना है जो कि इस तरीके के आते हैं, जिसमें स्टोरी क्रिएट की जाती है। मैथ्स बुक में इसी तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो है रियाज डेली रूटीन। आप अपने बच्चे का नाम डाल दीजिए, इसमें लिख दीजिए और पूरा डेली रूटीन कर दीजिए कि आप इतने बजे उठे हो, आप इतने बजे स्कूल जाओगे, आपने इस टाइम पे ब्रेकफास्ट किया, तो उसे आप टाइम में लिख के दिखाइए। टाइम में उसे किस तरीके से लिखेंगे आप करके दिखाइए। तो जैसे कि नंबर 1 है रिया गेट्स अप, तो आप लिख सकते हो रिया गेट्स अप 6 o'clock, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर शी हैज़ हर ब्रेकफास्ट एट 6:30, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। या फिर आप लिख सकते हैं 6:30, फिर शी लीव्स फॉर स्कूल एट 7 o'clock, 7 o'clock, या फिर हम इसे 7:00 ऐसे भी लिख सकते हैं। शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल 12 o'clock, इसे हम 12 o'clock भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 12:00 ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट में है शी गोज़ टू प्ले एट 4:15, न्यूमेरिकली हम इसे 4:15 लिखेंगे और हम इसे 4:15 ऐसे भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इस तरीके के आप प्रैक्टिस वर्क बच्चों को दीजिए, बच्चे करेंगे और काफ़ी कुछ उन्हें क्लियर हो जाएगा कि o'clock क्या होता है, 1/2 1/4 एंड 1/4 क्या होता है, ये उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं अब आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब प्लीज़।